हनुमान जी की नागलोक यात्रा की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से काम से। भगवान राम ने अपनी अंगूठी उतारी और धरती के एक छेद में गिरा दी। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक दिव्य परीक्षा थी, भक्ति, साहस और बुद्धि की परीक्षा। हनुमान जी, जो कि राम जी के अनन्य भक्त थे, उन्हें ये अंगूठी ढूंढकर लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी का हृदय दृढ़ संकल्प से भर गया। वो अपने प्रभु को निराश नहीं करेंगे। वो धरती का हर कोना छान मारेंगे, जरूरत पड़ी तो पहाड़ भी हटा देंगे। उनकी भक्ति असीम थी। यही अटूट विश्वास उन्हें सबसे अलग बनाता था। हनुमान जी सिर्फ बलवान नहीं थे, वो भक्त थे, वो बुद्धिमान थे, वो राम जी के आदर्श सेवक थे। खोज शुरू हुई धरती से। हनुमान जी ने हर जगह देखा, जंगलों और पहाड़ों में ढूंढा, नदियों और समुद्रों में तलाशा, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन हनुमान जी अलग थे। उनकी भक्ति ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्हें पता था कि अंगूठी कहीं ना कहीं जरूर होगी और वो उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे हनुमान जी की खोज आगे बढ़ी, उन्हें एक गहरी बात समझ आई। अंगूठी धरती पर नहीं थी, वो किसी और लोक में चली गई थी। ये जानकर हनुमान जी निराश नहीं हुए, बल्कि उनका संकल्प और मजबूत हो गया। हनुमान जी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें नागलोक जाना होगा। नागों का लोक, ये ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते थे। लेकिन हनुमान जी कोई आम इंसान नहीं थे, वो भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति थे। हनुमान जी उस दुनिया की सीमा पर खड़े थे जहां तक कोई जानता था। उनके सामने था नागलोक का द्वार। ये एक अंधेरा, डरावना रास्ता था। कोई और होता तो वापस मुड़ जाता, लेकिन हनुमान जी का हृदय प्रकाश से भरा था, भक्ति के प्रकाश से, लक्ष्य के प्रकाश से। उन्होंने गहरी सांस ली और अंधेरे में उतर गए। नागलोक की उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, हर कदम पर वो संकरा होता जाता था, लेकिन हनुमान जी आगे बढ़ते रहे। वो सिर्फ अपने प्रभु राम जी के बारे में सोच रहे थे। वो उस अंगूठी के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें ढूंढनी थी। ये विचार उन्हें शक्ति दे रहे थे, ये उन्हें साहस दे रहे थे। हनुमान जी आगे बढ़ते रहे, रास्ते में आने वाली चुनौतियों से बेखौफ। जैसे जैसे वो और नीचे जाते, हवा भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अजीबोगरीब आवाजें अंधेरे में गूंज रही थीं। कोई और होता तो डर के मारे पागल हो जाता, लेकिन हनुमान जी नहीं। उनका मन एकाग्र था, उनका हृदय निर्मल था। हर कदम पर वो राम नाम का जाप कर रहे थे। ये मंत्र उनकी ढाल था, ये अंधेरे में उनका प्रकाश था। आखिरकार जो एक युग जैसा लगा, हनुमान जी को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आते गए, वो रोशनी तेज होती गई, रास्ता खुल गया। हनुमान जी एक अद्भुत दुनिया में कदम रख चुके थे। वो नागलोक पहुंच चुके थे। नागों का लोक उनके सामने फैला हुआ था। ये सुंदर भी था और डरावना भी। हनुमान जी को पता था कि उनकी असली चुनौती अब शुरू हुई है, लेकिन वो तैयार थे। वो हनुमान थे, राम जी के अनन्य भक्त। नागलोक अकल्पनीय सुंदरता का लोक था। हर तरफ क्रिस्टल की गुफाएं चमक रही थीं, तरल सोने की नदियां बह रही थीं, हवा में जादू भरा हुआ था। हनुमान जी इन नजारों को देखकर दंग रह गए, लेकिन वो अपना उद्देश्य नहीं भूले। वो यहाँ राम जी की अंगूठी के लिए आए थे। उन्हें अपने लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता था। नागलोक के बीचों बीच एक भव्य महल था। ये नागराज वासुकी का घर था। हनुमान जी सम्मानपूर्वक उनके पास पहुंचे। उन्हें पता था कि उन्हें राजा की मदद की जरूरत है। हनुमान जी का साहस देखकर वासुकी प्रभावित हुए। ऊपर की दुनिया से कम ही लोग उनके लोक में आने की हिम्मत करते थे। उन्होंने हनुमान जी का स्वागत किया और उनकी कहानी सुनी। राजा वासुकी हनुमान जी की भक्ति से द्रवित हो गए। वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। नागलोक में अनगिनत अंगूठियां थीं। ये सब पहले के समय की भेंट थी। सदियों से धरती के छेदों से गिरी हुई अंगूठियां। एक खास अंगूठी को ढूंढना असंभव सा लग रहा था, लेकिन हनुमान जी निराश नहीं हुए। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और अंगूठियां देखने की अनुमति मांगी। वासुकी हनुमान जी को एक विशाल कक्ष में ले गए। ये कक्ष अंगूठियों से भरा हुआ था। समुद्र तट पर रेत की तरह अंगूठियां पूरे फर्श पर फैली हुई थी। सोने की अंगूठियां, चांदी की अंगूठियां, कीमती पत्थरों वाली अंगूठियां। एक पल के लिए हनुमान जी का हृदय डूब गया। गहनों के इस समुद्र में वो राम जी की अंगूठी कैसे ढूंढेंगे? लेकिन फिर उन्हें याद आया, उनकी भक्ति ही उनकी ताकत थी।
राम जी को हृदय में रखकर कोई भी काम असंभव नहीं था। भाग 4 अंगूठियों का समुद्र। हनुमान जी की दुविधा। हनुमान जी अंगूठियों के समुद्र के सामने खड़े थे। नागलोक की अजीब रोशनी में हर अंगूठी चमक रही थी। उन्हें पता था कि राम जी की अंगूठी यहीं कहीं है, लेकिन वो कौन सी थी? उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने एक एक करके हर अंगूठी उठाई। उन्होंने उसे गौर से देखा। जब उन्हें लगता कि ये वो अंगूठी नहीं है, तो उसे एक तरफ रख देते। घंटे बीतते गए, फिर दिन, फिर भी हनुमान जी थके नहीं। उनकी भक्ति अडिग रही। उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। हनुमान जी को पता था कि वो अंगूठी जरूर ढूंढ लेंगे। सवाल ये नहीं था कि, बल्कि कब। उन्होंने अथक प्रयास के साथ अपनी खोज जारी रखी। राजा वासुकी और नाग देखते ही रह गए। उन्होंने ऐसा समर्पण पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा अटूट ध्यान। हनुमान जी उन्हें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अजीब होने लगा। सभी अंगूठियां एक जैसी दिखने लगी। सोना चांदी में मिलता जा रहा था। हीरे साधारण पत्थर जैसे लग रहे थे। हनुमान जी की आंखें थक गईं, लेकिन उनका मनोबल मजबूत रहा। वो जानते थे कि वो हार नहीं मान सकते। राम जी उन पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें अंगूठी ढूंढनी ही थी। उन्हें अपना मिशन पूरा करना ही था। जब ऐसा लगने लगा कि यह काम असंभव है, तभी हनुमान जी को एक आवाज सुनाई दी। पहले तो यह आवाज धीमी थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन फिर यह तेज होती गई। ये एक दिव्य वाणी थी। ये एक बड़े उद्देश्य की बात कर रही थी, एक ऐसे काम की जो सिर्फ एक अंगूठी ढूंढने से कहीं बढ़कर था। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पता था कि इस आवाज में उनके मिशन की असली कुंजी है। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। भाग 5 दिव्यवाणी, एक उच्च उद्देश्य का प्रकटीकरण। दिव्यवाणी नागलोक में गूंज रही थी। ये सीधे हनुमान जी के हृदय से बात कर रही थी। हे वीर हनुमान, ये बोली, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। वाणी ने हनुमान जी की अथक खोज की प्रशंसा की, लेकिन इसने एक गहरी सच्चाई का भी खुलासा किया। इस यात्रा का असली उद्देश्य अंगूठी नहीं थी। ये तो बस एक प्रतीक थी, आस्था और भक्ति की परीक्षा। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। वाणी आगे बोली, तुम्हारा असली काम इससे भी बड़ा है। इसने समय के चक्रों के बारे में बताया, आने वाले और जाने वाले युगों के बारे में, इस बारे में कि कैसे भक्ति को हर युग में बने रहना चाहिए। हनुमान जी को समझ आने लगा, उनकी यात्रा एक अंगूठी के बारे में नहीं थी। ये एक मिसाल कायम करने के बारे में थी, अटूट विश्वास और भक्ति की मिसाल। वाणी ने असली उद्देश्य का खुलासा किया। हनुमान जी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना था। नागलोक में उनके कार्यों को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये भक्तों को संदेह के समय में शक्ति देंगे, अंधेरे के समय में आशा की किरण दिखाएंगे। हनुमान जी का हृदय खुशी से भर गया। वो राम जी की सेवा उन तरीकों से कर रहे थे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस नई समझ के साथ हनुमान जी को अपना काम साफ दिखाई देने लगा। उन्हें ऊपर की दुनिया में वापस लौटना था। वो राम जी की सेवा करते रहेंगे, लेकिन अब उनकी सेवा का एक बड़ा उद्देश्य था। वो भक्ति के प्रकाश स्तंभ बनेंगे, अटूट विश्वास के प्रतीक। हनुमान जी ने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। उन्होंने इस रहस्य उद्घाटन के लिए दिव्यवाणी को धन्यवाद दिया। वो अपने असली भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। भाग 6 भक्ति में सीख, हनुमान जी की अनंत विरासत। हनुमान जी नागलोक से बदलकर उभरे। वो कोई अंगूठी लेकर नहीं आए थे, लेकिन वो अपने साथ कुछ और ही कीमती लेकर आए थे। वो अनंत भक्ति का संदेश लेकर आए थे, आस्था का एक ऐसा पाठ जो समय की सीमाओं से परे है। वो राम जी के पास वापस लौटे, गहनों के एक टुकड़े के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान से भरे हृदय के साथ। राम जी मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि हनुमान जी असली परीक्षा में पास हो गए हैं। उस दिन से हनुमान जी की भक्ति और भी तेज हो गई। उन्होंने नए सिरे से उद्देश्य के साथ राम जी की सेवा की। उनका हर कार्य एक शिक्षा थी। उनका हर कर्म एक उदाहरण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये अटूट समर्पण है। हर काम में ईश्वर को देखना है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। हनुमान जी की नागलोक यात्रा एक किंवदंती बन गई। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और सुनाया जाता रहा। हर बार सुनने वाले नए भक्त प्रेरित होते। इसने उन्हें आस्था की शक्ति सिखाई, भक्ति की ताकत दिखाई। इसने दिखाया कि सच्ची भक्ति से कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है।
हनुमान जी एक कहानी के पात्र से कहीं बढ़कर हो गए। वो आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ बन गए। आज हनुमान जी की विरासत जीवित है। उनकी भक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दुनिया भर के मंदिरों में भक्त उनका नाम जपते हैं। वो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वो उनके अटूट विश्वास का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी की नागलोक यात्रा हमें याद दिलाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति खोई हुई वस्तुओं को खोजने के बारे में नहीं है। ये अपने असली उद्देश्य को खोजने के बारे में है। पूरे दिल से सेवा करने के बारे में, अंधेरे में एक प्रकाश होने के बारे में, जैसे हनुमान जी नागलोक की गहराई में थे।